अरे अम्मी सच सच बताएं, क्या बात है, क्या हुआ है? दूल्हे शहवार का फोन आया था। ये बताने के लिए कि उसने उस लड़के शहीद के साथ निकाह कर लिया। तो बिल आखिर उसने अपनी जिद पूरी कर ही ली। देख लिया अम्मी, बाबा की चहेती ने वही किया जो वो चाहती थी। अरे इसीलिए तो मैं बाबा की दी हुई डील की हमेशा मुखालफत करता था, क्योंकि मुझे यही खदशा था कि ये लड़की हमें एक ना एक दिन जलील जरूर करेगी। तैमूर, आहिस्ता बोलो। तुम्हारे बाबा पहले ही बहुत परेशान। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर तुर्रे शवार कभी इस घर में आई तो ये उसके हक में अच्छा नहीं होगा। जब ये घर लिया था तब अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ होगी। तो क्या हम यहाँ रहेंगे? हाँ, फिलहाल तो यही रहेंगे। और बाद में? क्यों, घर अच्छा नहीं लगा? नहीं, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हारे घर में रहूंगी ना, वहां तुम्हारे साथ। वहाँ? क्यों, वहां कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, शायद मम्मी और समन को हमारी शादी पसंद ना आए, और अगर तुम वहां गई तो वो तुम्हारे साथ कहीं मिसबिहेव ना कर दे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम अलग रहें, ठीक है ना? तुम ठीक कह रहे हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। लेकिन फिर तुम समन और आंटी को हमारी शादी के बारे में कब बताओगे? बताना तो होगा ही ना। बता दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। कुछ वक्त मैं बस तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, तुम और मैं, बस। अच्छा, तुमने निकाह के बारे में किसी को बताया है? अम्मी को बताया। उन्हें तो बुरा लगा होगा। जाहिर सी बात है, सबको मेरी ही खुशी बुरी लगती है। वहां वलीद के घर में घुट घुट के मर जाती, किसी को परवाह नहीं थी। अब पसंद की शादी कर लिया तो मसले। कोई बात नहीं ना, अब तो हम दोनों साथ हैं। ये काफी नहीं है? हाँ, मुझे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचे। यही अगर तुम्हारी फैमिली ने पहले कोई तमाशा ना किया होता और हमारी शादी होने देते ना, तो ये सब ना हो रहा होता हमारी जिंदगियों में। उनको तो उस वक्त तुम्हारी शादी करवानी थी और पता नहीं क्या क्या कुछ करना था। करवा कर देख लिया, उल्टा जलालत हुई ना, तमाशा ही बना। तो तुम्हारी फैमिली भी थोड़ा इंतजार कर लेती, मैं स्टैंड ले ही लेता। लेकिन तुम्हें भी तो मुझे नीचा दिखाकर वली से शादी करने की जल्दी थी। जाहिर है तुम्हारी शादी की पिक्चर्स देखकर गुस्सा आ गया था मुझे। एक तो तुम और तुम्हारा गुस्सा। जिंदगी में आगे जहां जहां गुस्सा है ना, सब्र से काम ले लेना, ताकि हम हमेशा साथ रह सके। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि मैं सचमुच तुम्हें बहुत चाहता हूं,
और इस चाहत का सबूत यह है कि आज तुम मेरे सामने मेरी बीवी बन के बैठी हो। तो रे शबार, मुझे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े या मुश्किल वक्त आए तो गुस्सा करने के बजाय हमेशा मेरे साथ खड़ी रहना। हाँ जाहिर है, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है। तुम मेरी जिंदगी के वो शख्स हो जिसे मैंने चाहा, और तुम्हें पाने के लिए अपने बने बनाए रिश्तों तक की परवाह नहीं की। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। वैसे तुम भी अपनी मोहब्बत पे पूरे उतरे। हाँ, दुरेशवार की बात की वजह से अपसेट हूँ। अपसेट नहीं, बल्कि शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त। वहां भाई मर्द होकर अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले, और यहाँ दुरेशवार ने शादी भी कर ली। इसका तो मतलब साफ है ना कि आप लोगों ने दुरेशवार की जबरदस्ती भाई से शादी करवा के भाई को तकलीफ दी। ऐसी बात नहीं है आयमा। दुरेशवार ने अपनी जिद से वलीद भाई से शादी की थी। बस वलीद भाई की बीमारी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और उसी बात का बार बार वो इश्यू बना लेती थी। तुम्हारे सामने ही है सब। जो कुछ भी बाद में हुआ वो तो सबके सामने था, और उससे पहले जो हुआ, जब दुरेशवार ने शहीर से शादी करने की ठान ली थी तो आप लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया? नहीं धोखा दिया। दुरेशवार ने वलीद भाई से शादी तब की थी जब शहीर की शादी कहीं और हो चुकी थी। वो भी शदीद घटिया इंसान लगता है मुझे। पहले किसी और से जुड़ गया और बाद में आके मेरे भाई का घर तोड़ दिया। नुकसान तो भाई का हुआ ना। कितनी तकलीफ होगी जब उन तक ये खबर पहुंचेगी। वो तो अभी तक उस सदमे से ही नहीं निकल पाए। आयमा, हमने तो उसे इस घर में कदम तक नहीं रखने दिया। हालांकि मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं। अपनी इकलौती बेटी से बिछड़ने का हौसला नहीं था उनमें, लेकिन फिर भी अपने दिल को काबू करके वो ये दुख सह रहे हैं। अच्छा प्लीज काम डाउन। मैं नहीं चाहता कि दुरेशवार की वजह से हमारे रिश्ते में कोई फर्क पड़े। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, सब कुछ भूलकर आपसे मोहब्बत करने लगती हूँ। लेकिन जब ख्याल आता है कि दुरेशवार आपकी बहन है, इस घर की बेटी है, तो मुझे खुद को संभालने में मुश्किल होती। मैं भी इंसान हूँ। मेरे भाई को तकलीफ देने वाले लोगों के साथ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तैमूर। दिल करता है हर वो शख्स जो मेरे भाई को तकलीफ देता है उसे जिंदा ना छोड़। देखो, अंदाजा है मुझे तुम वलीद भाई से बहुत मोहब्बत करती हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती है जो अपने भाई से इतनी मोहब्बत करती तो वो भी यही जज्बात रखती। इंशाल्लाह वलीद भाई की जिंदगी में भी अच्छा ही होगा।
बहुत अच्छे हैं वलीद भाई। दुरुशेवार उनकी लायक नहीं थी। क्या बात है मावरा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आओ इधर आओ। किसी ने बताया नहीं कि तुम आई हो? आपने क्या हालत कर ली है खुद की? मुझे क्या होना है, ठीक तो हूं मैं। नहीं, आप ठीक नहीं हैं। यकीनन उन लोगों ने तुम्हें मुझे समझाने के लिए भेजा है। कोई मुझे क्यों कहेगा? क्या मैं नहीं देख रही कि आप किस तरह खुद को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं? मैं ठीक हूं और अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हूं। खुश हैं तो फिर नजर भी आए। आपको देखकर तो लग रहा है कि दुखों के बोझ ने आपकी मुस्कुराहट छीन ली है। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक हूं मैं। बेवफा लोग इस काबिल नहीं होते वलीद कि उन्हें याद रखा जाए। तो पहुंच गई तुम तक खबर? जी, हम सब तक खबर पहुंच गई है। दुरेश अहवार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है वलीद, लेकिन आपकी फिक्र करने वाले, आपको प्यार करने वाले, वो आपको उसी दुख में देखकर परेशान हो रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को क्यों बात में समझ नहीं आ रही। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। बार बार किसी ना किसी को भेज देते हैं मुझे समझाने के लिए। क्योंकि हम सबको आपकी फिक्र है वलीद। यार अगर तुम लोगों को मेरी हालत से परेशानी है, बेजारी हो रही है, तो मुझे छोड़ दो ना यार, मत बात किया करो मुझसे। भाई ने तो मावरा की भी नहीं सुनी। मुझे तो लगता है कि भाई पे जैसे किसी की बात का कोई असर ही नहीं हो रहा। जरूरत तो इस बात की है कि बस भाई की शादी जबरदस्ती कर दी जाए। जब भाभी घर आएंगी तो भाई का मिजाज खुद तब्दील होगा, चीजें खुद बेहतर होंगी। शादी के लिए भाई का राजी होना और एक लड़की का होना जरूरी है। ये दोनों चीजें होंगी तो शादी तक बात पहुंचेगी। खानदान वालों ने तो हंसने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा। पप्पो भी जब मिलती है ना तंज करती है। अरे खानदान वालों को तो रहने दो, सबसे पहले हमें एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, उसके बाद भाई को राजी कर लेंगे हम। लड़की का ही तो इशू। भाई को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए और दुआ को माँ बनकर पालने के लिए हमें एक समझदार लड़की की जरूरत है। तो यार तुम लोग के फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई लड़की तो होगी, अच्छी भी होगी, ढूंढो प्लीज। अच्छी लड़कियां तो हैं, मगर भाई को दुआ के साथ एक्सेप्ट करना किसी भी लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है। और ना ही हम ये चाहते हैं कि दुरुश अहवार जैसी कि खुदगर्ज लड़की दोबारा भाई की जिंदगी में आ जाए। एक सेकंड, ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? कौन सा ख्याल? तुम दोनों का मावरा के बारे में क्या ख्याल है? मावरा? मावरा? हाँ मावरा। मुझे याद पड़ता है कि जब भाई दुरेश अहवार के साथ भी थे तो मुझे एक ख्याल आया था कि काश भाई की शादी मावरा जी के साथ ही हो जाती। और
मावरा कितनी अच्छी है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है भाई के साथ उसकी। मुझे तो लगता है कि वो भाई के लिए परफेक्ट लड़की है। ये तो है। याद है, मेरा इरादा तो पहले ही मावरा के लिए था, लेकिन वो उस वक्त वजी से एंगेज थी तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को बात करनी चाहिए। से तुम्हारा आइडिया तो बुरा नहीं है। ये ख्याल हमें पहले क्यों नहीं आया? अब तो आ गया ना, और अब जब आइडिया आ गया है तो इस पे देर नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मावरा को या आंटी को कोई भी प्रॉब्लम होगी। ना करे ऐसा ही हो। मगर आंटी से बात करने से पहले हमें वलीद भाई से बात करनी चाहिए। तुम तीनों होश में तो हो? हाँ, इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई अच्छाई भी नहीं है। भाई मावरा बहुत अच्छी लड़की है और आपको अंडरस्टैंड भी करती है। तो उसकी अच्छाई का ऐसे बदला उतारोगे तुम लोग? ये करोगे उसके साथ? भाई अगर मावरा हमारी भाभी बनेगी तो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं, हम सबके लिए अच्छा होगा। और मावरा के बारे में किसी ने सोचा? मैं एक बच्ची का बाप और बीमार आदमी, इतना बीमार कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई मुझे। कोई दूसरा आके मुझे क्यों संभालेगा, मुझ बीमार को, मेरी बीमार बच्ची को? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? और पूछ लेने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हो सकता है ये सारी बातें जो आपने गिनवाई हैं इनमें से एक से भी उसे कोई मसला ना हो। कितने खुलूस से, कितने प्यार से मिलती है हमसे। उसके खुलूस की तुम ऐसे इंसल्ट करोगी? भाई किसी के लिए शादी का प्रपोजल लेके जाना कोई मायूब बात तो नहीं है ना, कोई गुनाह या बेइज्जती की बात नहीं है। और अगर उन्हें मंजूर ना भी हुआ तो वो इतने आला ज़र्फ के लोग हैं कि उसको पॉजिटिवली लेंगे। भाई सच बताऊं तो हम भी डरे हुए हैं। दूसरी कोई भी लड़की अगर आ जाती है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अच्छी बीवी या दुआ के लिए अच्छी माँ साबित होगी। लेकिन मावरा, उससे उम्मीद की जा सकती है, यकीन करें वो बहुत अच्छी है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। भाई बस आप इतनी हामी भर लें कि अगर मावरा मान गई तो आप शादी से इनकार नहीं करेंगे। मत करो ऐसा, कहीं हम उनकी दोस्ती, उनका ताल्लुक भी ना खो बैठे। भाई को लगता है कि इनकार हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर भी बात करके देखेंगे। रात नहीं आऊंगा, फिर इंतजार मत करना, डिनर करके सो जाना। क्यों नहीं आओगे? मम्मा की तबीयत खराब है। अब आंटी की ऐसी भी कोई तबीयत खराब नहीं है कि तुम रात भर घर ना आओ, और तुम चले जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना। दुरे शहवार, तुम अकेली क्यों होगी? साजिदा होती है ना तुम्हारे साथ। साजिदा मेरा शौहर नहीं है, घर की एक मुलाजिमा है, और मेरा अकेलापन तो तुम्हारे साथ रहने से ही दूर होगा ना। दुरे शहवार, मुझे जो भी वक्त मिलता है मैं तुम्हारे पास ही तो होता हूँ। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम 24/7 मेरे साथ रहो। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऑफिस है, काम भी तो है। हाँ, तो ऑफिस को तो अंडरस्टैंड करती हूँ ना मैं, लेकिन ऑफिस के बाद तो सारा वक्त मेरा होना चाहिए ना, उस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम जानती हो मॉम को हमारी शादी के बारे में नहीं पता। अगर मैं रात भर गायब रहूंगा तो वो मुझसे सवाल पूछेंगी। हाँ, तो कब बताओगे उन्हें? अब तो हमारा निकाह भी हो गया है। बता दूंगा। कब? जल्दी जल्दी। हाँ,
जल्दी बताओ ना, ताकि मैं भी वहां सबके साथ अपने घर में रहूं। तो रिशवार, अगर मैं सबको बता भी दूंगा तब भी मैं तुम्हें अलग ही रखूंगा। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ये सास नन के झगड़ों की वजह से परेशान हो। यू डोंट वरी, आई विल मैनेज, आई प्रॉमिस। ओके, फिलहाल तो मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, पर ये बताओ कि सुबह ब्रेकफास्ट मेरे साथ करोगे? लंच साथ करेंगे। अच्छा ठीक है, बता देना, लंच में तुम्हारी फेवरेट चीजें बनवा लूंगी। ठीक है, मैसेज कर दूंगा। ओके। बेटा तुम लोग कुछ लो तो सही। आंटी आपने तो मेहमानों वाला सलूक किया हमारे साथ। नहीं नहीं, मुझे मालूम होता ना कि बच्चियां आ रही हैं तो मैं एहतमाम करती, लेकिन अब तुम लोग खाना खाए बगैर नहीं जाना। जरूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अगर कोई खास काम नहीं है तो रुक जाओ ना। अम्मी के हाथ का पुलाव खाए हुए मुझे भी बहुत दिन हो गया। जरूर खाएंगे आंटी के हाथ का पुलाव, लेकिन आज हम आंटी से कुछ मांगने आए हैं। बेटा मेरे पास क्या चीज है जो तुम लोग मांगने आए हो? आंटी, वलीद भाई की जिंदगी तो आपके सामने है। दुरे शवार का इंतखाब हमारे वलीद भाई के लिए बिल्कुल गलत था। जिसने हमें हमारे गलत फैसले का एहसास दिलाया। वलीद के लिए तो बहुत दिल दुखता है। दुरे शवार से ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें रहने दे आंटी, अच्छा हुआ उनका चैप्टर भाई की जिंदगी से खत्म हो गया। वो कभी भी भाई को सूट नहीं करती थी। आंटी, हम अब चाहते हैं कि भाई अपनी जिंदगी में खुश रहे और अपनी जिंदगी वैसे ही जिए जैसे पहले जीते थे। बेहतर भी यही है बेटा। अब दुआ बहुत छोटी है, उसे भी तो माँ की कमी महसूस होती होगी ना। बस इसी कमी को दूर करने के लिए और भाई की जिंदगी में दोबारा रंग भरने के लिए हम आपके पास इल्तिजा लेकर आए हैं। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। आंटी, हमें बहुत बहुत खुशी होगी अगर आप वलीद भाई के लिए मावरा का हाथ दे दें। मावरा का हाथ वलीद के लिए? आंटी, हमें लगता है कि मावरा से बढ़कर कोई और लड़की भाई को संभाल नहीं सकती। भाई भी मावरा की बहुत इज्जत करते हैं। और अगर वजी और मावरा की एंगेजमेंट ना हुई होती तो हम मावरा को ही भाभी बनाते। प्लीज आंटी, हम आपसे बहुत उम्मीद लेके आए हैं, इनकार मत कीजिएगा। भाई तो दूसरी शादी के हक में ही नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर वो ज्यादा अकेले रहेंगे तो तन्हाई उन्हें खत्म कर देगी। तो शिवार ने ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भरने के लिए एक मावरा जैसी लड़की का साथ होना जरूरी है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए।
आप हाँ कर दें अम्मी। लेकिन बेटा, मुझे वलीद से शादी में कोई एतराज नहीं है। आप हाँ कर दें। थैंक यू मार्गा, तुमने हम सबको बहुत खुश कर दिया। पर हमें पूरा यकीन है कि तुम भाई को बहुत खुश रखोगी। मुझे तो यकीन था तुम और आंटी हमें इनकार नहीं करोगे। तुम बहुत अच्छी हो, मैं देखना भाई के साथ बहुत खुश रहूंगी। आ जाओ। रात का मेन्यू बता दे मैडम। मेरा तो कुछ दिल नहीं है, तुम अपने लिए कुछ बना लो। साहब जी ने सुना तो गुस्सा करेंगे मुझ पर कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं कहेगा, मैं उसे बता दूंगी। और वैसे भी अगर मुझे भूख लगेगी तो अपने लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दूंगी। तुम जाओ। जी। क्या बात है, किस बात की बेचैनी है? अरे नहीं, वो एक दोस्त के फोन का वेट कर रहा था। अरे आ गए तुम लोग? क्या बना? मावरा और आंटी ने हाँ कर दी है। That's great. इस बात पे तो मिठाई बनती है। लेकर नहीं है तुम लोग? देखा, मैंने कहा था ना, आंटी और मावरा इनकार कर ही नहीं सकते। कैसे पॉसिबल है? तुम दोनों ने जरूर प्रेशराइज किया होगा उसको। भाई मावरा ने खुद हाँ की है इस रिश्ते के लिए। मैं नहीं मानता, मैं खुद बात करूंगा उससे। ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, आपकी मर्जी है, ये तो कर लीजिएगा पंत। कुछ पसंद आ रहा है? हाँ, देख रही हूँ। आप सिलेक्ट करें ना कुछ। नहीं, आफ्टर यू, पहले तुम देखो। ओके, लेट्स सी। अच्छा, मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ, आता हूँ। ओके।
हेलो हेलो, तुम कौन हो? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं शहीर की। हेलो हेलो, तुम्हें कॉल रिसीव नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी कौन सी क्लाइंट है जो इस वक्त आपको कॉल कर रही है? क्लाइंट्स का यही मसला है, किसी वक्त भी कॉल कर लेते हैं। अब तुमने कॉल रिसीव कर लिया तो मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो कह दीजिए ना कि आपकी मिसेस ने कॉल पिक की है। लाइन दे, मैं बात करके एहसास दिलाती हूँ कि ये काम का टाइम नहीं है, ये आपकी मिसेस का टाइम है। Why did? तुम ऑर्डर करो। कौन थी ये लड़की? और शहीर का फोन उसके पास क्या कर रहा था? मैं जानती। इतने दिनों के बाद तो आपने मेरे लिए टाइम निकाला है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तो नहीं छोड़ना। एक्सक्यूज मी, नंबर क्यों बंद हो गया? हेलो स्वीट हार्ट। कौन थी वो? कौन? तुम्हें फोन करी थी, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। फिर जब नंबर ऑन हुआ तो किसी लड़की ने फोन उठाया। लड़की? और जब मैंने उससे पूछा तो उसने फोन काट दिया और उसके बाद नंबर ही बंद हो गया। कौन है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम नहीं जानते? नहीं। शहीर। एक मिनट। ओ हाँ, याद आया मुझे। मैं कल रात अपनी मॉम के रूम में गया था मोबाइल चार्ज करने के लिए। वहीं मैंने स्विच ऑफ करके रख दिया था। हो सकता है कि उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए ऑन किया और फिर स्विच ऑफ कर दिया हो। सच कह रहे हो तुम? हाँ, रात में मैंने फोन अपना चार्ज पे लगाया था, सुबह वैसे ही लेकर आ गया। देखो ना, अभी तक ऑफ है। सारा वक्त फोन ट्राई करती रही हूँ लेकिन ये नंबर बंद था। क्यों करती रही हो? मत किया करो ना। तुरे शवार, मैं जब भी फ्री होता हूँ मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हाँ लेकिन नंबर बंद करना ही फोन। क्या नंबर लगा के रखा हुआ है? क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? करती हूँ लेकिन। जब ट्रस्ट करती हो तो फिर ये लेकिन कहाँ से आया? पता नहीं शहीर, मुझे बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, मैं अपना फोन इसलिए बंद रखता हूँ क्योंकि लोग बेवक्त कॉल्स करते हैं। देखो अभी भी ऑफ है। क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ हैं। मैं नहीं चाहता जब हम दोनों साथ हो तो हमें कोई भी डिस्टर्ब करे। चलो अपना मूड ठीक करो। ठीक है मेरा मूड। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के कहो ठीक है। ठीक है। ओ हाँ, मैं तुम्हें कल बताना ही भूल गया। मुझे एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, कुछ मीटिंग्स है। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, पूरी टीम साथ में होगी। तुम क्या करोगी जाके? बोर हो जाओगी। और सोचो ना, मैं पूरा दिन ऑफिशियल मीटिंग्स करूंगा, तुम होटल रूम में बोर होती रहोगी। वहां जाकर अकेले बोर होने से अच्छा है कि यहीं पड़ी रहूं, इसी कमरे में, इसी घर में। ऐसे शहीर, हम दोनों साथ में कहीं पर भी नहीं गए। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। और वैसे भी अब सारी जिंदगी का साथ है, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे उस वलीद की तरह नहीं हूं। नॉर्दर्न एरिया की ट्रिप पर तलखाऊंगा नहीं तुम्हें। हम लोग यूरोप जाएंगे, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी। अच्छा, ये तो बंद पड़ा है, मैं इसको वहां रख दूं।